पापा, मुझे वो लाल गुब्बारा चाहिए। विनय, माया नहीं दिख रही। वो मंदिर मौत का दरवाजा है। अब तक जो गया लौटा नहीं, बच्ची भी नहीं लौटेगी। कितनी चहल पहल है यहाँ। पापा, मुझे वो लाल गुब्बारा चाहिए। पहले इमली वाली टॉफी, फिर गुब्बारा। लाओ भाई, एक लाल गुब्बारा दे दो। चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलिए, अब घर चला जाए। माया, माया, विनय, माया नहीं दिख रही। किधर गई मेरी बेटी? क्या आपने नीले रंग की फ्रॉक पहने एक छोटी बच्ची को देखा है? उसके हाथ में एक लाल रंग का गुब्बारा था। वो शायद उस पुराने मंदिर की ओर चली गई जहां कोई नहीं जाता। मम्मा, मम्मा, मुझे घर जाना है। माया, 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 माया। बच्ची कहीं नहीं मिली। नदी, कुएं, जंगल, सब जगह तलाश हो चुकी है। माया, मेरी बच्ची। वो मंदिर मौत का दरवाजा है। अब तक जो गया लौटा नहीं, बच्ची भी नहीं लौटेगी। मीरा, तू हमारी जान है। तुझसे बढ़कर कुछ नहीं इस घर में। लो, पापा भी आ गए। क्या बात हो रही थी माँ और बेटी के बीच में? जरा मैं भी तो सुनूं। माँ, आप और पापा ही तो मेरी दुनिया हो। मेरी राजकुमारी, हमेशा खुश रहो। चंपा, तुम्हें याद है वो दिन जब मीरा हमें मंदिर में मिली थी? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं उस दिन को जब मेरी झोली खुशियों से भर गई थी। हाँ, तुमने सही कहा। उस दिन मंदिर में देवी माँ ने हमारी सुन ली और हमें एक प्यारी बच्ची के माता पिता बनने का सुख दिया। अरे मीरा बेटी, आओ। पापा, माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटी? मुझे एक लड़का पसंद है, किशन। वह मेरे कॉलेज में पढ़ता है। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर वो तुझे खुश रख सकता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। हम कल ही किशन के घर चलते हैं उसके परिवार से मिलने। अगले दिन जगत सेठ और उसकी पत्नी चंपा किशन के घर उसके माँ बाप से मिलने जाते हैं। अरे अरे, बातों बातों में चाय न ठंडी हो जाए। लीजिए, चाय पीजिए। तो तय रहा, अगला महीना शुभ है, शादी उसी समय रखेंगे। हमें भी यही मंजूर है। शादी की तारीख नजदीक आ गई थी। इधर किशन के परिवार और सगे संबंधी भी आने लगे और उनमें से एक थे मीरा के माता पिता, जो किशन के दूर के मामा लगते थे। शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। तभी एक रात मीरा के कानों में मंदिर की घंटी गूंजती है। मीरा सपने में बुदबुदाती है, मम्मा, पापा, मंदिर। अगली सुबह मीरा उस मंदिर के पास जाती है।
वो उस मंदिर को देख ही रही होती है, तभी वहां उसे एक बुढ़िया आती हुई दिखाई देती है। बेटी, तुम्हारी आंखों में वही डर है जो 16 साल पहले उस बच्ची में था। दादी, आप कौन हैं और आप किस डर की बात कर रही हैं? मुझे बताइए। बेटी, मेरा नाम रुक्मिणी है और मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। ये बात गांव के कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है कि यहाँ एक रहस्यमयी सुरंग है। 16 साल पहले तुम मुझे मंदिर के उसी रहस्यमयी सुरंग के पास मिली थी जो 2 गांवों को जोड़ता है। मैंने ही तुम्हें मंदिर के बाहर रखा था ताकि कोई निसंतान दंपति तुम्हें गोद ले ले, और देवी माँ की कृपा से तुम्हें जगत सेठ जैसे पिता और चंपा जैसी माँ मिली। तो मेरे असली माता पिता कौन है? क्या आप उन्हें जानती हैं? भाग्य का खेल कोई नहीं जानता। अगर किस्मत में लिखा होगा तो एक दिन तुम अपने माता पिता से जरूर मिलोगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटी। इतना बोलकर रुक्मिणी दादी वहां से चली जाती है। मेरे असली माता पिता कहाँ होंगे अब? ये सोचकर मीरा रोने लगती है। अगले दिन सब लोग पूजा के लिए मंदिर में आते हैं और किशन अपने मामा मामी को मीरा से मिलवाता है। कविता मीरा को देखकर भावुक हो जाती है और कविता को भावुक होता देख मीरा पूछती है, क्या हुआ? आप ठीक हैं? कुछ नहीं, तुम्हें देख के मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। आज वो होती तो खैर छोड़ो, मैं भी खुशी के मौके पे ये सब बताने लगी। क्या हुआ था आपकी बेटी को? उस दिन हम सब मेला देखने गए थे। मेरी माया वहीं खो गई थी। फिर बाद में पता चला कि किसी ने उसे मंदिर की ओर जाते हुए देखा था। उस मंदिर में कोई नहीं जाता था क्योंकि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। ये बात सुनकर मीरा के होश उड़ गए। उसे रुक्मिणी दादी की बात याद आ गई। अब सब कुछ उसे पता चल गया था। माँ, मैं ही तुम्हारी माया हूँ। मीरा ने सबको रुक्मिणी दादी की कही हुई सारी बात बता दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी खोई हुई बेटी मुझे वापस मिल गई। ईश्वर ने उसे आपसे दूर किया ताकि वो फिर किसी को जीवन दे सके। जगत सेठ को बेटी और आपको आशा। मीरा अब दोनों परिवारों की बेटी बन चुकी है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।